पत्नी को तो सब कुछ मिल गया, उसको तो नौकरी भी मिल गया, उसको उसके मन मुताबिक प्रेमी भी मिल गया, उसका क्या मांग हुआ। वो तो अपना ऐश में रह रही है, परेशानी में हम न हैं। बच्चा का परेशानी हम झेल रहे हैं ना। उस माँ को बच्चे के प्रति अगर थोड़ा सा भी मोह होता तो 1 साल से जब बच्चा मेरे पास था, वो एक बार बच्चा से संपर्क जरूर करने की कोशिश करती, लेकिन कभी नहीं। इन दिनों सोशल मीडिया पे आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, आपका और आपकी पत्नी में कुछ नोक-झोंक हो गया है, क्या हुआ है पूरा मामला बताएँगे? मामला यही है, जो हमने सबसे बड़ा गुनाह किया, जो पत्नी को पढ़ाई कराया। जी, बेटी को पढ़ाइए, पत्नी को कभी मत पढ़ाइए, जी, नहीं तो आपका परिवार उजड़ जाएगा। हमारे शादी 2013 में हुआ था। जी, हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी पढ़ाई लिखाई की इच्छा जाहिर की, हमने उसको आगे पढ़ाया। इंटर पास से शादी हुआ, उसके बाद उसका ग्रेजुएशन, उसको बीएड, उसको स्टेट सीटेट, मतलब जो भी वो कंपटीशन का तैयारी करना चाहिए सब कराएं। पटना जाके कोचिंग करती थी, हाजीपुर में कोचिंग की, हाजीपुर डेरा रख के पढ़ाएं। टीआरई 1 में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, टीआरई 2 में उसका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होते ही वो अपना रंग दिखाना शुरू कर दी। 1 साल नौकरी होते होते जी, वो अपना पूरा रंग दिखा दी, अच्छा। और मेरा दाम्पत्य जीवन समाप्त हो गया। सुनने में आया है कि आप अपना खेत को, ज़मीन को सब बेचकर उसको पढ़ाए हैं। जी, हुँ, हमारा जो पुश्तैनी ज़मीन है महुआ टोरी सुपौल में, उसमें से अपने हिस्से का हमने 1.5 कट्ठा ज़मीन बेच के उसको पढ़ाई में खर्च किया। अच्छा, लगभग कितना पढ़ाई में उसे खर्च कर दिए थे? आप अपने घर में खर्च करते हैं तो उसका लेखा जोखा रखते हैं, अच्छा। तो हमारे पास भी इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कोई लगभग कि 20 लाख 10 लाख उसको पढ़ाई में लगा हम दिए थे? हम अपने परिवार के पीछे खर्च कर रहे थे, ना ही कि हम उसमें कहीं इन्वेस्ट कर रहे थे जिससे हमको रिकवरी आना था। सही बात। हम अपने पत्नी की पढ़ाई में खर्च किया था, इसलिए मेरे पास कोई लेखा जोखा नहीं है। जो भी हमने कमाया खर्च किया, कर्ज लेके खर्च किया, ज़मीन बेच के खर्च किया, चाहे जैसे हो हमने किया। हम नहीं किए तो आज इस मुकाम पे कैसे। वो कहती है जो हम नहीं किए उसके मामा किए, तो उसको हमको पहले छोड़ देना चाहिए था। नौकरी होने तक किस लिए इंतज़ार की, पहले हमसे कट लेती। लगभग शादी के कितने साल हो गए? हमारा शादी 2013 में हुआ था। 2013 में हुआ था? बिल्कुल, 2026 में ये मामला हुआ? ये मामला अच्छा, हुआ। आप क्या करते हैं? हम पेशे से एक फोटोग्राफर थे। अच्छा। अभी हमारी माता जी शिक्षिका थी, जिनके एक्सपायर होने पर अनुकंपा का नौकरी मुझे प्राप्त हुआ। हम अभी क्लर्क के पोस्ट पर अभी 8 महीना से ज्वाइन है। अच्छा, आपकी पत्नी मतलब कब ज्वाइन की थी बीपीएससी टीचर में? बीपीएससी टीचर में वो जनवरी 2024 में टीआरई 2 में ज्वाइन की थी। अच्छा, तो जब ज्वाइन की थी उसी समय से अलग रहने लगी? उसका पोस्टिंगे हो गया था 250 किलोमीटर दूर, तो वो अलग ही नहीं जाएगी। अच्छा। वहाँ जाके डेरा सुसज्जित किए, हाँ। उसके दैनिक उपयोग का सब सामान दिए, अच्छा। वो सभी सामान भी रख ली। तो आप और कहती है जे तुम किस अधिकार से हमारे डेरा में ताला मारने हैं। उस डेरा में जो यूज कर रही हो सामान सब मेरा यूज कर रही हो, और हम ही को कर रही हो जो किस अधिकार से तुम हमारे डेरा में ताला मारने। अच्छा, तो आप साथ में रहते थे या नहीं रहते थे? मेरा काम यहाँ वैशाली में है, हम कैसे उसके साथ रहेंगे। हम महीना में 2 बार 3 बार जाते थे मिलने, हमारे गैर हाजिरी में उनके आशिक आते थे। अच्छा, तो मतलब जब आप मिलने के लिए जाते थे तो आपको एहसास नहीं होता था कि किसी और से मतलब अफेयर चल रहा है? जैसे बातचीत में तो डिफरेंस आ ही गया था, लेकिन जब तक आप अपने नज़र से कुछ देखिएगा नहीं तब तक आप कैसे बोलिएगा। यही मामला हुआ जो हम कुछ बोल नहीं पाते थे। अच्छा, तो कब आपको पता चला कि मतलब किसी और से अफेयर चल रहा है? जनवरी माह में 2025 में जब उसने अपने प्रेमी के साथ दार्जिलिंग गई,
उस समय हमको ये जानकारी हुआ। उसके बाद हमने तहकीकात शुरू की, तो उसके बाद एक पर एक चिट्ठा खुलना शुरू हो गया उसका। अच्छा, तो रूम में ताला मारने क्यों गए थे, क्या हुआ था उस दिन? हमको जानकारी मिला जो वो लिच्छवी नगर स्थित किराए के मकान में रह रही है और उसमें उसका प्रेमी उसके साथ रह रहा है। अच्छा। तो हमने जब वहाँ पहुँचा तो हम बुलेट हंटर देखे, जो उस लड़का को हम चढ़ते देखे हुए हैं 1-2 बार। उसको चिनते हैं कि नहीं, आप पहचानते हैं कि नहीं पहले से? हम इस सब घटना के बाद हम उस लड़का को जाने, उसके बारे में पता किए, उसका नाम, उसका पिता का नाम सब पता किए। तो वहाँ जब हम उसका बुलेट देखे तो हम उसके घर को नॉक किए तो रूम खुलता है, देखते हैं ये दोनों पति पत्नी कैसे हाफ पैंट में, पत्नी भी है, मतलब पति पत्नी जैसे रहता है उस ढंग से है। बस हमने उसको किमाड़ को जड़ दिया और हम 112 को कॉल किए। इसी बीच में उसके मकान मालिक आ जाते हैं, हमको गाली उली दिए, वीडियो भी वायरल है ये, और हमको अपने मकान से बाहर निकाल देते हैं। सुनते हैं आपको मारा भी था वहाँ पे क्या? वो लड़का हाथ छोड़ा था। अच्छा। वहाँ पे भी रूम पे भी धारा पकड़ी हो गया, लेकिन हम उसे खींच के उसका किमाड़ी जड़ दिए। वहाँ पे भी मारपीट हुआ था, लेकिन उसके बाद जब हम बाहर निकल दिया हमको और उस लड़का को रूम से बाहर कर दिया। कहाँ का रहने वाला लड़का क्या करता वो है? जरुआ का है, वार्ड नंबर 39। प्रेम प्रकाश जायसवाल उसका नाम है, पिता पारसनाथ जायसवाल। वो जरुआ का ही निवासी तो क्या करता है लड़का जिससे? वो भी शिक्षक है, उसका भी नौकरी टीआर 2 में, अच्छा, यूएचएस डभइच में हुआ है। तो एक ही स्कूल में दोनों हैं? एक ही स्कूल में नहीं थी। अच्छा। वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में थी, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में थी। अच्छा, अभी दोनों कहाँ है? अभी वो डभइच में ही है। हमारी पत्नी यूएमएस मोहनपुर स्तर में, अभी विद्युपुर ब्लॉक में कार्यरत है। तो आज जो आपको बुलाया गया, मतलब हाजीपुर एसपी सर बुलाए थे, तो क्या हुआ, क्या मामला हुआ, क्या बताया? वो हमने आवेदन दिया था, उस पर स्पीच पोस्ट किया था, उस पर उन्होंने बात करने के लिए बुलाया था, मामला कुछ नहीं था। अच्छा, तो क्या करिएगा आगे आप? आगे न्यायालय का दरवाजा ही खटकाना, और दूसरा मेरे पास कोई रास्ता है नहीं। कितने साल का बेटा बेटी है अपने पास अभी? हमारे पास 10 साल का एक ही बेटा है। एक ही बेटा है बस। अच्छा, तो अब आपको मतलब अपने पत्नी के साथ में रहना है या फिर अलग ही? अब कोई पति देख ले हमारी पत्नी किसी और मर्द के साथ रह रही है, उसके बाद ये गुंजाइश बनता है क्या जो उसके साथ आदमी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करे। तो क्या पत्नी का क्या मांग है अभी, क्या बोल रही हो? पत्नी को तो सब कुछ मिल गया, उसको तो नौकरी भी मिल गया, उसको उसके मन मुताबिक प्रेमी भी मिल गया, उसका क्या मांग हुआ? वो तो अपना ऐश में रह रही है, परेशानी में हम न हैं, बच्चा का परेशानी हम झेल रहे हैं ना। उस माँ को बच्चे के प्रति अगर थोड़ा सा भी मोह होता तो 1 साल से जब बच्चा मेरे पास था, वो एक बार बच्चा से संपर्क जरूर करने की कोशिश करती, लेकिन कभी नहीं। जब कोर्ट में समझौता में बच्चा गया कोर्ट में, तो उसने कहा जे हमको बच्चा से बात करने नहीं दिया जाता है, जबकि बच्चा कोर्ट से आने के बाद हमसे बिना परमिशन के अपनी मम्मी को कॉल भी लगाया, लेकिन उसका नंबर को ब्लॉक कर दिया गया। अच्छा, तब कोई तब उसके बाद से बच्चा भी कॉल करना उसको छोड़ दिया, और बच्चा आज तक उसको ना वो किया है, ना उसकी माँ उसको कांटेक्ट की है। बच्चा कभी उसको खोजता भी नहीं है। इस बात का हमको खुशी है, कम से कम बेटा मेरे साथ है और मेरा बचा हुआ जीवन उसको समर्पित है। मतलब पढ़ा लिखा के अपने वाइफ को टीचर बनाया, उसके बाद वो धोखा दे दिया। जी, यही मैटर था ना आपका? बिल्कुल। अच्छा, तो बेटा क्या करे, आपके साथ रहेगा कि अपनी पत्नी के साथ? बेटा मेरे साथ रहेगा। अच्छा, बेटा का स्टेटमेंट भी है, कोर्ट में भी बोल चुका है, अच्छा, मीडिएशन में भी बोल चुका है जो हम पापा के साथ रहेंगे। अच्छा, और मीडिया में भी
बहुत जगह बोल चुका है। हम बच्चे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, जैसे इसलिए प्रेम कुमार है, उससे कभी आपका बात हुआ है फोन से? कुछ बोला है, धमकी उमकी दिया है कभी आपको? कभी कुछ बोला है कि नहीं? धमकी तो हमको कई बार दे चुका है। इसका हम सनहा भी पहले भी लिखा चुके हैं अच्छा और अभी भी हमको धमकी आ रहा है। अच्छा। जैसे जैसे आपकी पत्नी ऐसे की तो ससुराल वाले को अपने अभी भी हमको धमकी आ रहा है जो अच्छा उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा रोड में चलता है उसका उसको अथी गड़ी सटा के अच्छा। उड़वा देंगे। कौन बोल रहा है ये? उसी उसी के तरफ से आ रहा अच्छा, है। लड़की की तरफ उसके से? उसके मामा करे या उसका आशिक करे। तो हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अच्छा सही बात। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम्म। इसकी जिम्मेवारी हमारी पत्नी, उसके मामा और उसका प्रेमी होगा। तो क्या आपने ससुराल वाले को इन्फॉर्म किया कि नहीं, ऐसा सब बात है, सब बताए वो तो क्या उन्हीं बोला? का तो सारा किया धरा है, तो अच्छा। उनको क्या कहें हम। ससुराल वाले के किया धरा है? वो सारा प्लान करके हमारे घर से जो भी जेवरात तेवरात जो भी नया कपड़ा था सब वो आके समेट के अच्छा, पहले ही से वो निकल चुकी है। गहने गुड़िया सब ले गए? सब कुछ नहीं हमारे पास है। अच्छा हमको एकदम कहता है ना जो गन्ना का रस चूस के उसको फेंक देता है, वैसे हमको चूस के वो फेंक चुकी है।